स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि किंग्स ऑर्गेनिक का टमाटर केचप देश के सभी ब्रांड को पछाड़ देगा। जैविक टमाटर की सॉस फैक्ट्री पूरे देश में केवल धनबाद के गोविंदपुर में है और इस फैक्ट्री से कोयलांचल वासियों को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक सॉस मिलेगा। मंत्री ने मंगलवार को गुर्जर क्षत्रिय समाज भवन में ऑर्गेनिक किंग्स के विभिन्न उत्पादों की लॉन्चिंग समारोह पूर्वक की। उन्होंने कहा कि कोपल के इस जैविक सॉस फैक्ट्री को स्थापित करने में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह ने खून पसीना एक किया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो जैविक टमाटर से ही सॉस का उत्पादन करेंगे। दूसरी कंपनियां रासायनिक खाद के उत्पाद से विभिन्न रसायनों से सॉस का उत्पादन करती है। मंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद के इस युग में भी जैविक टमाटर सॉस का उत्पादन वास्तव में बड़ी बात है और उनका तथा उनके मंत्रालय का पूरा सहयोग रहेगा। महगामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण कार्य में अशोक सिंह सफल होंगे। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने खेती किसानी को बढ़ावा देने तथा जैविक टमाटर उत्पादन तथा किसानों को स्वावलंबी बनाने और टमाटर सॉस फैक्ट्री की स्थापना के लिए अशोक सिंह का आभार प्रकट किया। बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा कि आज के इस दौर में भी किसानों को व्यक्तिगत तौर पर मदद देकर स्वावलंबी बनाने का काम केवल अशोक सिंह जैसे समाज सेवी ही कर सकते हैं। केके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रवि चौधरी ने कोपल के इस अभियान की सराहना की तथा कहा कि इस ऑर्गेनिक केचप की मांग पूरे देश में होगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीएन सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, मारवाड़ी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुणा भगानिया एवं निर्मला तुलसियान ने कहा कि इससे किसान भी स्वावलंबी होंगे और लोगों को शुद्ध, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक केचप मिलेगा। इस मौके पर कोपल के संरक्षक मार्गदर्शक अशोक सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि कोपल की मुहिम की हरित क्रांति में टमाटर और अन्य सब्जियों के उत्पादन के साथ श्वेत क्रांति के तहत किसानों को दुधारू गाय उपलब्ध कराया जाएगा ताकि धनबाद को शुद्ध दूध मिल सके और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया है कि वे किसानों की हर परिस्थिति में साथ हैं। कार्यक्रम की शुरुआत +2 हाई स्कूल नगर क्यारी की बालिकाओं ने गणेश वंदना कर की संचालन स्वाम्भवी एवं धन्यवाद ज्ञापन कोपल के निदेशक आकांक्षा सिंह ने किया। मौके पर गोविंदपुर की प्रखंड प्रमुख निर्मला सिंह, जिला परिषद सदस्य सौराब अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, गुजराती समाज के अध्यक्ष नरेश चावड़ा, प्राचार्य डॉक्टर मीरा सिंह, अमर कुमार तिवारी, मुखिया रामकिशन विश्वकर्मा, गणेश चौरसिया, किरीट चौहान, योगेंद्र सिंह जोगी, प्रदीप पांडे, सुरेंद्र कुमार, मनीष कुमार, अजहर उज्जैन, अलसा सोरेन, जावेद रजा, रणधीर ठाकुर, गौतम मंडल, जयप्रकाश नारायण, हरिओम शर्मा, महेंद्र शर्मा, आयूब अंसारी, शमशुल हक आदि शामिल थे। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया एक सोच है और मैं समझता हूँ कि एक साहसिक कदम है। यदि इस तरह से व्यवसायी वर्ग ऑर्गेनिक खेती और किसान और व्यवसाय का सीधा संबंध हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी व्यवस्था कायम होगी। और झारखंड में ऐसे भी 76% लोग गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाले 100%, 76% में भी 90% लोग ऐसे हैं जो खेती पर ही उनकी जीविका है। और देश में कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि और किसानों को उनकी उपज के लागत मूल्य नहीं मिलते हैं और उसमें यदि फूड प्रोसेसिंग की पहल होती है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे किसानों के लिए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था होगी और उनको भी लागत से कई गुना अच्छा उनको कीमत मिलेगा। आम लोगों को जो खाने की चीज़ें हैं उसमें वो वैसे रसायन नहीं मिलेंगे जो शरीर में इसका प्रतिरोधात्मक क्षमता कम कर रहे हैं।
तो मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, बहुत बधाई देने आया हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि झारखंड के और व्यवसायिक वर्ग के लोग खेती को अपना अस्त्र और व्यवसाय बनाएं और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नीलांबर पीतांबर योजना लागू की है, खेल के लिए अलग योजना लागू की है, किसानों को लगातार जो है वैसे ये सरकार उनको बीज और वगैरह उपलब्ध कराए। ये सारी चीज़ों पर हमारे कृषि मंत्री भी लगे हुए हैं, तो मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देने आया हूँ। आज बहुत धनबाद के लिए हर्ष का विषय है। पिछले 3 वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई हमारी। जो सपना मैंने किसानों के लिए देखा था कि धनबाद के हर किसान को लखपति बनाऊंगा, कोरोना ने पानी फेर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हिम्मत जवाब नहीं दिया और आज किंग्स ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा। दीपिका पांडे जी, पूर्णिमा जी, इन लोगों ने विटनेस किया इसको। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं आज कितना खुश हूँ। जब आदमी अपने कर्मों का फल, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका जब नतीजा दिखता है तो कितनी खुशी मिलती है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि ये केचप की लॉन्चिंग हुई है, मुझे इस बात की खुशी है कि धनबाद के किसानों के लिए जो सपना हमने देखा था उसकी पहली सीढ़ी पे आज मैंने कदम रखा है। मैं आप लोगों के माध्यम से धनबाद के आम जनता से, आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि किसानों का हित देखते हुए किंग्स ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट हैं, 5 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। टोमेटो केचप है, स्पाइसी टोमेटो केचप है, चिली है, विनेगर है, सोया है, और ये सारी चीज़ें हमारे देख रेख और सुपरविजन में होता है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक विधि द्वारा उत्पादित टमाटर से ही बनता है। तो धनबाद के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो किसानों का हित अगर चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को अपने घर में अपनाएं और अपने बच्चों का सेहत, जो भी उनके बच्चे आजकल केचप खाते हैं, अपने बच्चों का अगर सेहत देखना है तो शुद्ध ऑर्गेनिक विधि से उपजे हुए टमाटर का केचप इस्तेमाल करें। मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? धनबाद में कुछ मॉल वगैरह से बात हुई है क्या? देखिए, आज लॉन्चिंग था, अभी तक मार्केटिंग के लिए मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दिया है। आज के बाद दरवाज़ा खुला है, लोग संपर्क कर रहे हैं। आज के बाद हम इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन धनबाद के लिए मैंने अलग सोचा है। आपको याद होगा, एक बार पहले भी मैंने अखबार के माध्यम से विज्ञापन दिया था और फिर आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि धनबाद के वैसे बेरोज़गार युवा जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके लिए मैं फिर एक अपॉर्चुनिटी रखा हूँ सिर्फ धनबाद के लिए कि वो अगर अपने इलाके में मार्केटिंग इसका करना चाहते हैं तो वो किंग्स ऑर्गेनिक के कार्यालय में संपर्क करें। मैं वैसे बेरोज़गार युवाओं को जो नौकरी की तलाश में है, व्यवसाय की तलाश में है, वो व्यवसाय की भी व्यवस्था अपॉर्चुनिटी किंग्स